बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा और मज़ीद कशीदगी का इम्कान है, बल्कि कशीदा हो चुकी है। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, उसके बाद उसके असरात हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, मनफी असरात उसके नज़र आ रहे हैं, बल्कि इंतकामी असरात हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में जो कि इमरान खान साहब से मुतालिक चल रहे हैं और जिनका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिनका फैसला ईद से पहले हो जाना चाहिए था और इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात जारी हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब उन मुकदमात को थोड़ा सा तूल दिया जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है और ये खींच रहे हैं सरकारी वकला, खा वो इद्दत का मामला हो, इद्दत केस का मामला हो या फिर साइफर केस हो, जिसकी हेयरिंग अगर रेगुलर हेयरिंग की जाए तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इन दोनों मुकदमात का खात्मा हो सकता है, दोनों सजाएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अब दानिस्ता उन केसों को सरकारी वकला जो हैं वो खींच रहे हैं और उस खींचने की वजह क्या है? उस खींचने की वजह बताई जा रही है कि दोबारा से मैच फिक्स हो चुका है, मैच फिक्सिंग चल रही है, जजमेंट फिक्सिंग चल रही है और ये सारे काम वकला सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको लिए चलता हूं, पहले तो सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू सुनिए, उनके साथ अलीमा खान साहिबा भी हैं और दीगर हम भी हैं। और पहले जरा सलमान सफदर साहब को सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनवाऊंगा, क्योंकि वो बड़े खुलकर अलीमा खान खास तौर पे अलीमा खान साहिबा बहुत खुलकर बहुत सारी बातें बता रही हैं। सुनिए जी जरा पहले सलमान सफदर साहब को। देखिए, टेस्ट मैच नहीं, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लेफ्ट पे अलीमा आपा हैं, इमरान खान साहब की बहन है, मेरे राइट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेज हैं। मेरे लिए इट्स मोमेंट ऑफ ऑनर के दोनों क्लाइंट्स जो हैं, दे हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोफेशनल लीगल एबिलिटीज। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब एक शख्स के ऊपर 2 साल से लगातार मुकदमे बन रहे हों, 200 से ऊपर मुकदमे हों, हर किसी के लिमिटेड वसाइल होते हैं, कितने वकील आपने एंगेज करने, कितने लॉयर्स आपने अपॉइंट करने, वो कहाँ भागे, वो कहाँ जाएं। सो और आपको प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो रखना भी अपनी चॉइस का है। केसेस भी बड़े मुश्किल नौयत के बनाए गए हैं, तो हम कभी एक अदालत में भागते हैं, कभी दूसरी अदालत में भागते हैं, ये ज्यादती है। हमें कुछ स्पेशल, जैसे बाज़ अदालतें तो बड़ी स्पेशल केसेस के लिए लग जाती थी। आप इस चीज को हम नहीं भूल सकते कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाया हुआ है, आपने साइफर का संगीन इल्जाम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे लगाया हुआ है। ये इंटरनेशनली भी ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम एंड क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ऐसे इंप्रेशन को तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको सुनना भी चाहिए और एक्सपीडिशियसली उस पर फैसला भी देना चाहिए। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइफर के केस को हमने ऐसे आर्ग्यू किया जैसे कभी किसी केस को इतने बुरे तरीके से डिमोलिश और इतने बुरे तरीके से कभी किसी केस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया है। सो जब कर दिया और सारी बातें भी क्लियर है, तो उसके बाद फिर ये टॉप प्रायोरिटी पर इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे अगर जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा। चूंकि इमरान खान साहब ने आपको जो मैसेज भेजा है, मैं एग्री करता हूँ कि इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो, एक हाथ में सजा लो, ये अब नई थ्योरी है। ये इसलिए केस लंबा अब चल रहा है और सरकार इसको घसीटेगी, सरकार इसको लंबा करेगी कि मीनवाइल जो अलकादिर में चूल्हा तेज हो जाएगा और एक और केस में बिला जवाब, अलकादिर केस इज अ केस ऑफ नो एविडेंस, कि अलकादिर में कन्विक्शन होगी। कब कन्विक्शन होगी? आज का इंटरव्यू याद रखिएगा। कब कन्विक्शन होगी? आज से महीने सवा महीने के अंदर अंदर होगी। तब तक ये गर्मियों की छुट्टियां होगी, अपील आएगी और 2-2.5 महीने वो चली जाएगी बैक बर्नर पे। सो दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड एज दे से इन इंग्लिश। सो ये फेयरनेस यही डिमांड करती है, ये हमारा तकाजा भी। हम कितने दिन आए यहाँ पर इंसाफ मांगने, साइफर केस में आके थक गए। साइफर केस में मैंने अपने आवर्स काउंट किए, 18 घंटे बहस किए मैंने, 11 दिन 18 घंटे। अब सरकार शुरू हुई है, आपने फरमाया टेस्ट मैच, तो और वही बातें वो दोहराना शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है, बच्चे को अब समझ आ गई है कि साइफर क्या है, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। साथियों को भी समझ आ गई, क्योंकि आते जाते आप सब लोग सवाल पूछते हैं ये लंबा क्यों हो रहा है। आप तो कह रहे थे बहुत मुख्तसर केस है, बात चीजें मेरे पास में है, बात चीजें मेरे पास में नहीं है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और इन केसेस को, इनका इंप्रेशन मुल्क
के साथ जुड़ा हुआ है इन केसेस का, ये सीरियस नौयत के मुकदमात है। इसके लिए तो आपको सैटरडे संडे भी बैठना पड़ेगा, कॉज लिस्ट कैंसिल करके 9 बजे से लेकर। सो हमारी रिक्वेस्ट है, चले इसी प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई एक दिन मुख्तस कर दे और साइफर का कांटा या फंसा दे हमारे गले में या निकाल दें, कोई एक काम हो जाए। सो हम ये उम्मीद करते हैं, ये मैंने ईद से पहले भी कहा था, मैंने तो ईद से पहले भी जुमला बोला था, जो डिजर्व करता है, स्टेटस को अच्छा नहीं है, किसी एक पार्टी को जरूर ईद से पहले, क्योंकि हमने ईद से पहले बहुत काम किया है। आज जज साहब ने खुद ही कहा बड़ी मेहनत की है, बड़ा केस सुनाया, अब हमें आज भर याद है। तो मेरा ख्याल है कि साइफर का मामला बहुत ड्रैग हो गया है, इस हद तक ड्रैग हो गया है कि अच्छा नहीं लग रहा। इसमें जितना जल्दी अब फैसला आ जाए उतना ही बेहतर। थैंक यू। ऑडियो लीक का हवाला दिया जा रहा है, उसकी क्या हैसियत है? देखिए, ऑडियो लीक पे, इसको हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री। ऑडियो लीक्स पे जिस जगह आप लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। बाबर सत्तार साहब ने कॉम्प्रिहेंसिवली कि ये ऑडियो लीक्स, जिसका कोई सोर्स नहीं होता, जिसका कुछ पता नहीं होता। अब मैं आपको किस्सा मुख्तसर बता दूं, वो बात ये हुई थी कि जो साइफर की दरखास्त आई थी वो तो एक ऑडियो लीक के लिए आई थी। ये कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ बात खत्म हुई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, रिटेंशन, ये सारे इल्जाम कौन लाया, कितनी दरखास्तें आई, असल दरखास्त कब आई। आज जितनी बड़ी बात करने लगा हूं, आज बिल्कुल डेट्स और तारीखें दी हैं हामिद अली शाह साहब ने, सरकार ने। आज उन डेटों और तारीखों के अंदर से हमारी बरीयत बन गई है, मैंने नोट कर लिया है। तो इसमें क्या फ्लॉज हैं जो जज साहिबान ने 3 दफा उनसे रोक कर पूछा कि हमें ये बता दें। तो सबसे बड़ी बात जो एंड में आपने आखिरी 5 मिनट में सुनी, उन्होंने कहा ये जो 342 का बयान है, सबसे अहम आखिरी कार्रवाई होती है, ये कब हुई? 30 को। फैसला कब आया? कब होगी? 30 को। एक ही दिन में 2 काम हो गए। उन्होंने कहा एक दिन में इतने 2 बड़े काम हो गए, तो ये फैसला पकड़ाया कब गया? उन्होंने कहा 30 को। उन्होंने कहा 30 को एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, 30 को बयान रिकॉर्ड हुए, 30 को फैसला लिखा गया और 30 को थमाया गया। अब उन्होंने कहा हमने ये चीज लिख ली है कि काम 30 को है, फैसला 30 को नहीं आया, फैसला 16 को आया। उसके 16 दिन बाद का 30 से लेकर 16 तक कौन हिसाब देगा, ये फिर किसी और दिन के लिए बात है। थैंक यू। ये थे सलमान सफदर साहब, बता रहे थे कि सरकारी वकील से जज साहब ने पूछा कि 342 का बयान किस दिन रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने कहा 30 तारीख को। उन्होंने पूछा गवाहों के बयान कब रिकॉर्ड हुए, उन्होंने कहा 30 तारीख को। और जिहा कब मुकम्मल हुई, उन्होंने कहा 30 तारीख को। तो फैसला कब आया, उन्होंने कहा वो भी 30 तारीख को। तो 30 तो 30 तारीख को ही सब कुछ हुआ। और ये वो दिन है, ये 30 तारीख का वो दिन है जब ये कहा गया था कि जनाब आप जेल से बाहर जा नहीं सकते उस वक्त तक जब तक के आप फैसला न सुना दें। ये वही दिन है कि जब जज साहब को, जुल्करनैन साहब को कॉल आती है जजमेंट के दौरान, अभी 342 का बयान चल रहा होता है, उस पर दस्तखत भी नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी अपना 342 का बयान तैयार कर रहे होते हैं और जज साहब को एक कॉल आती है और वो कॉल सुनने बाहर जेल की डेवड़ी में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो वापस आके अनाउंस कर देते हैं जजमेंट, और शाह महमूद कुरैशी साहब पुकारते हैं कि जनाब मेरा तो अभी 342 का बयान तो ले लें और वो ले लें, उसके बाद आप कर दें। लेकिन जज साहब वहाँ से राह फरार इख्तियार करते हैं और उनको पता नहीं उस वक्त क्या उफ्ताद आन पड़ी, कौन सी टेलीफोन कॉल दी, क्या कोई वीडियो कॉल थी, क्या कुछ कोई दिखाया गया, डराया गया, धमकाया गया कि आपने फिल फौर ये सब कुछ करना है, और चंद लम्हों में उन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये उस 30 तारीख की बात की जा रही थी आज सरकारी वकला के साथ। अब ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ जी अलीमा खान साहिबा को, वो भी ज़रा सुन लें कि वो क्या कह रही हैं। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं और उनके पास भी काफ़ी मालूमात हैं। खान साहब ने आज बताया कि गेम क्योंकि मैच फिक्स्ड है, ये जो आपके जो लीगल केसेस हैं साइफर के अंदर अब बिल्कुल जब जान खत्म हो गई है, वो मेरे ख्याल में उसको आप यही कह सके मुर्दा को ले लेके चल रहे हैं इस वक्त। साइफर तो मर चुका है। जो सलमान सफदर ने इसके ऊपर दलाइल दिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, मुझे उन पे तरस आ रहा है कि उनको क्या करना पड़े कि एक मुर्दा केस को उनको लेके चलाना पड़े अगले 10 दिन, जब तक उनको ऑर्डर नहीं आता कि ये केस अब इसके अंदर इनकी जो क्या कहते हैं सस्पेंड कर दें, इनके जो सजा, हाँ, एक्विटल करें।
अच्छा, इमरान खान को और सबको समझ आ जानी चाहिए कि क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है, और अल कादिर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये भी इंशाल्लाह, जब उनको कोई पता नहीं 20 साल की सजा देंगे, उसमें इसी तरह ही करते हैं ना, वो जो ट्रायल कोर्ट में जेल में जिनको नजर नहीं आ रहा तो उनको कोई 20 साल की सजा दे के हाई कोर्ट में भेज देंगे। जब इंशाल्लाह वो अल कादिर भी जब हाई कोर्ट में आएगा, तो मैं कहती हूँ कि जो ये सजाएं देकर भेज रहे हैं उन जजेस को बड़ी शर्म आएगी, क्योंकि इस वक्त तो कोई सुन नहीं रहा कि क्या हो रहा है वहां। अल कादिर एक चैरिटी, एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जिसके अंदर बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और आप इसको अल कादिर केस कहते हो कि जैसे कि वहां कोई जुर्म हो रहा है। अल कादिर में दीन की तालीम, साइंस की तालीम और बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, और आप उनके ऊपर इमरान खान को उस चीज की और बुशरा बीबी को उस चीज की सजा दे रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से, हाँ हाँ, लेकिन ये जो यहाँ पे जो केस चल रहा है, इसको उन्होंने तब तक चलाना है, साइफर को घसीटना है, जब तक अल कादिर का पक नहीं जाता। उसको जल्दी जल्दी उसकी स्पीड ये मैनेज कर रहे हैं अल कादिर के। आपको पता है कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब इन्होंने साइफर जल्दी जल्दी करना था ना, उनको डेडलाइन मिल गई 30 तारीख की, तो हम सारा दिन उस ठंड के अंदर 12-12 घंटे की केस चला है। तो जो स्पीड होती है ना इन केसेस की, वो डिटरमिन करती है कब तक ये चलना चाहते हैं। अब हफ्ते के हफ्ते साइफर वो अल कादिर हो रहा है जेल में। तो जब आपको पता चलेगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब उसकी कन्विक्शन देने लगे हैं। तब तक आपको यहाँ से फारग कर देंगे, साइफर से, इद्दत से फारग कर देंगे, और उसके बाद अल कादिर तैयार हो जाएगा, उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, और इमरान खान को छुट्टियों में जेल से बाहर नहीं निकालना। आज इमरान खान ने ये कह कर दिया। अच्छा, आगे का केस भी आमिर फरूख साहब लेंगे या आप लोग अहम एतमाद पे जाएंगे आमिर फरूख साहब के खिलाफ? अब हाई कोर्ट में तो 2 ही जजेस बैठे हैं। अच्छा। पता नहीं, मुझे नहीं पता लॉयर्स क्या करते हैं। वहाँ तो कोई जज और कोई केस ही नहीं ले रहा। अरे हम किसी और से, मुझे नहीं पता, जज लॉयर्स को कहेंगे मेरे ख्याल में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बाईपास कर दो हाई कोर्ट। अच्छा, हलीमा खान साहब, जिस तरह कल अदालत की तरफ से रिमार्क्स आ रहे थे, उस तरह तो लग रहा था कि अगले 2-3 दिनों में केस वाइंड अप कर देंगे, लेकिन फिर भी एक लंबी उन्होंने तारीख दे दी है। क्या जस्टिस आमिर फारूक, जिसमें उनके अपने जजेस एतमाद नहीं कर रहे, वो तो उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगा, लेकिन हम कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत लग जाएगी, क्योंकि हम अवाम हैं, हम अवाम हैं। अगर हम बात करेंगे तौहीन अदालत हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक, उन पे बेचारों पे मुझे तरस आ रहा है कि वो आगे अपनी लेगेसी क्या देकर जाएंगे। मुझे उनके बच्चों पे तरस आ रहा है, उनके आगे नस्लों पे तरस आ रहा है कि वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। बस मैं यही कह सकता मेडिकल टेस्ट कराना था खान साहब का, मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो गया कि नहीं? नहीं, ना मेडिकल चेकअप उनका हो रहा है, ना बुशरा बीबी की जो एंडोस्कोपी हो रही है पिम्स के अंदर। हम बस हाई कोर्ट में अब दरखास्तें दे रहे हैं, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बस हम यही काम करते रहते हैं। अभी हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए दरखास्त जारी है, 2 हफ्ते हो गए। इन्होंने इमरान खान का मेडिकल चेकअप देखे। खान साहब माशाल्लाह हमारे से तो ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे से ज्यादा सेहतमंद भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं। लेकिन हमने तो एक बेस लाइन देखनी है ना, हमने उनके ऊपर नजर रखनी है, हमने उनके टेस्ट करवाने हैं, हमने इंश्योर करना है कि ये मोहतात रहें। इसलिए हम टेस्ट करवाना चाहते हैं। हमारी जो फैमिली के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि उनका वजन जो है अब नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ये बात खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जब अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक होती तो सबसे पहले खुद बता देंगे। हम टेस्ट इसलिए करवाना चाह रहे हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप होना नहीं चाहिए। आप लोग सारे जाके करवाते हैं, नहीं करवाते, लेकिन जब एक थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो जाए लोग करवाते हैं मेडिकल चेकअप। डॉक्टर तजवीज करते हैं कि ये होना चाहिए। और क्योंकि इमरान खान की जिंदगी खतरे में इन लोगों के हाथों में, सबको पता है 2 दफा कातलाना हमला कर चुके हैं। हमें क्यों ना हम टेस्ट करवाएं, क्यों ना हम इंश्योर करें कि इनकी सेहत, हम इन पे नजर क्यों ना रखें, और ये क्यों डिले कर रहे हैं। अब इनसे सवाल, अब हम इसके ऊपर तो रोज सवाल उठाएंगे कि इनका मेडिकल चेकअप क्यों डिले करवा रहे हैं, ये क्यों नहीं जानते। इमरान खान पिम्स जाकर शौकत खान के डॉक्टर आसिफ यूसुफ की निगरानी में टेस्ट करवाए। तो हम कोर्ट में आज हाई कोर्ट में अपील डाल दी है और पिटिशन डाली है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।
ٹھیک ہے، بس یہی ہے۔ تھینک یو۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ اب انہیں اکتوبر تک انہیں جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ اکتوبر تک حکومت اور عمران خان صاحب کے مخالفین کیوں لے جانا چاہتے ہیں، معاملات کو کھینچ کر طول دینا چاہتے ہیں، یہ پھر آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتا دوں گا کہ اکتوبر تک یہ کیوں کھینچنا چاہتے ہیں اور اکتوبر کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔